आज के हमारा उन्वान मोटापा है। दुनिया का एक अफसोसनाक अलमिया भी और फैलती हुई मर्ज भी मोटापा। पूरी दुनिया की तहकीक के मुताबिक मोटापा औरतों में ज़्यादा है, मर्दों में कम है। फिर अगली तहकीक रिसर्च के मुताबिक पढ़ी लिखी ख़वातीन में मोटापा ज़्यादा है, अनपढ़ में कम है। और उससे आगे अगली रिसर्च ये है कि जो ख़वातीन बैठी रहती हैं, ज़्यादा काम नहीं करती, उन पे मोटापा ज़्यादा है। हिम्मत मेहनत करने वाली और ख़ास तौर पे ज़हनी नहीं, दिमागी नहीं, जिस्मानी काम करने वाली ख़वातीन पे मोटापा कम है। मोटापा क्यों होता है? एक तो उसके मौरूसी असरात हैं, ख़ानदानी असरात हैं। ख़ानदानी असरात मोटापे को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। ख़ानदानी असरात जिसकी वजह से मोटापा होता है, और वो मोटापा ख़ानदानी असरात का बहुत ज़्यादा उसमें दखल है, मौरूसी असरात जिसे कहते हैं। और दूसरा मोटापे के असरात दस्तरखान है। दुनिया का सबसे अक्लमंद, समझदार और पहलवान शख्स वो है जो दस्तरखान पे कंट्रोल रखे। जितना भी लजीज क्यों ना हो, जितना भी जायकेदार और मज़ेदार क्यों ना हो, उस दस्तरखान पे एहतियात करे। वो शख्स दुनिया का समझदार है, अक्लमंद है और दाना शख्स है जो दस्तरखान पे कंट्रोल करे और दस्तरखान पे एहतियात करे। दस्तरखान पे एक साहब मुझे अपनी, एक बड़े आदमी हैं, उन्होंने मुझे अपनी दावत का एक अंदाज बताया। कहने लगे कि एक अरब सरदार ने मेरी दावत की। एक गाय थी, भुनी हुई पूरी, उसके अंदर एक बकरा था, भुना हुआ पूरा, गाय के पेट के अंदर। बकरे के पेट के अंदर भुनी हुई मुर्गियां थी और मुर्गियों के अंदर तले हुए उबले हुए अंडे थे। उस गाय के अंदर और चारों तरफ और हैरत अंगेज किस्म के खाने रखे हुए थे। एक ग़िज़ा का ढेर लगा हुआ था। लेकिन मैंने देखा तो मुझे समझ आ गई कि मुझे अब यहां ग़िज़ा से कुश्ती नहीं करनी, अपनी चाहत से कुश्ती करनी है। मुझे ग़िज़ा से नहीं लड़ना, अपनी चाहत से लड़ना है। बस मैंने हस्ब तबीयत थोड़ा सा खाया, जितना मैं खाता हूं। मुझे वो कहते रहे कि सारा इंतज़ाम आपके लिए किया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैं आपका मरहून मिन्नत हूं, आपने मेहरबानी की, लेकिन जितना मेरी तबीयत में है मैं उतना खाऊंगा। कहने लगे मेरी 66 साल की उम्र है, कमर ठीक है, पिंडलियां ठीक हैं, आसाब ठीक हैं, कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं, कोई मुझे दो बंदे पकड़ के नहीं उठाते, कुछ भी नहीं है। और फिर जो आखिरी बात कही, जिस बात ने मुझे मुतासिर किया और बहुत ज़्यादा किया, वो ये किया कि कहने लगे कि मुझे वालदा की तरफ से ख़ानदानी मोटापा मिला है, लेकिन मैंने अपनी ग़िज़ाई कंट्रोल और दस्तरखान पे एहतियात उस ख़ानदानी मोटापे को हमेशा शिकस्त दी है, उसको अपने पर गालिब नहीं आने दिया। तो मोटापा ख़ानदानी भी है और फिर हम खुद भी पैदा करते हैं ग़िज़ाओं से। और इस वक्त हमारे यहाँ जो तेल में तली, रची, बसी और डूबी ग़िज़ाएँ हैं, जिसे हम तली हुई ग़िज़ाएँ कहते हैं, या बहुत ज़्यादा, उन्होंने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया और सब कुछ ख़त्म कर दिया। बच्चों में मोटापे के असरात बढ़ रहे हैं, ख़वातीन में, नई नस्ल में, जवानों में मोटापा तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। एक सफ़र में था तो मुझे एक साहब कहने लगे, अगर आप चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी, एक तजर्बाकार थे, बड़े पुराने थे,
कि सारी ज़िंदगी आपको मोटापा ना हो और आपका पेट ना बढ़े, तो खाने के बाद एक टुकड़ा कच्ची गरी यानी ताज़ा नारियल का आप खा लें। और कहने लगे अगर आपको ताज़ा नारियल मैसर नहीं है तो खुश्क गरी खोपा नारियल लेके पानी में भिगो दें 12 घंटे, उसके बाद खा लें। हर खाने के बाद एक टुकड़ा खा लें। फिर उन्होंने अपने वाक़यात सुनाए कि कहने लगे कि हमारी ख़ानदान में मोटापा है और मैं देखें कैसा हूँ, मुझे कोई नहीं कहता, जबकि मेरे भाई और मेरे ख़ानदान के दूसरे अफराद आप देखें तो आप यकीन नहीं कर सकेंगे। उसकी बुनियादी वजह वो कहने लगे कि यही है कि उनमें ग़िज़ा की कोई एहतियात नहीं और ग़िज़ा का कोई कंट्रोल नहीं, कोई परहेज़ नहीं। एक और दूसरा ना वो खाने के बाद नारियल लेते हैं। अगर तो मोटापा, मेरी बात गौर से सुनिए, है मौरूसी ख़ानदानी, तो उसे अपनी एहतियात और दस्तरखान पे कंट्रोल के ज़रिए शिकस्त दें। और अगर हमने मोटापा खुद पाल लिया है अपनी बदपरहेज़ी से और अपनी ग़िज़ाई बेहतियाती से और अपनी बेतवज्जी से, तो फिर उसको अपनी ग़िज़ाओं से ही, दवाओं से नहीं। मैं दवा मजबूरी की हद तक कायल हूँ। हम तो राशन की तरह दवाएं लेते हैं, हम तो पोटलियां भर भर के बैग होते हैं साथ, और वो बैगों के बैग हम दवाओं के खाते हैं। मैं तो दवाओं का कायल ज़्यादा नहीं हूँ। मैं तो चाहूँगा कि हम अपनी बर्दाश्त, अपने कंट्रोल और अपनी इन कैफियतों के ज़रिए एहतियात करें। और अगर हमने एहतियात न की तो मोटापा तेज़ी से बढ़ते बढ़ते हमारे हुस्न को खा जाता है। सबसे पहले मोटापा नज़र याददाश्त को खाता है, शुगर हाई ब्लड प्रेशर का ज़रिया बनता है, पता नहीं कितनी बेशुमार बीमारियाँ। तो इस वक्त मोटापे की दवाएं आपके मुआशरे में हद से ज़्यादा है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। और मोटापे के लिए जो वर्जिशें हैं वो वर्जिशें एहतियात से कीजिएगा, मेरा मशवरा है। मैंने वर्जिशों से मना नहीं किया, वर्जिशों का तो मशवरा मैं खुद दे रहा हूँ, लेकिन सख्त वर्जिश ना कीजिएगा। उसके असरात दिल पे, गुर्दों पे, पट्ठों पे और जिस्म के और निज़ाम पे बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। कोई सख्त वर्जिश ना कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में जब मसनूई ग़िज़ाएँ लाएंगे, हम बेकरी की चीज़ें लाएंगे, बाहर की बनी हुई चीज़ें लाएंगे, बॉयलर, मैं ब्रॉयलर नहीं कह रहा, बॉयलर कह रहा हूँ, स्टीम की तरह ऐसे इंसान को खौलाता है, तो ब्रॉयलर लाएंगे तो फिर तो हम कहें मोटापा हमारा ख़त्म हो जाए। बाहर की ग़िज़ाएँ खाएंगे और उसमें पता नहीं क्या कुछ होता है, आप उसके अंदर जो केमिकल है नेट पे जाके देखें, घूमें, आप हैरान रह जाएंगे हम क्या खाते हैं।